हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का एक चैप्टर है पोएट एंड पैंकर्स। ठीक है, पैनकेक्स। तो आज उसकी हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग उसकी समरी पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और कोई भी चीज इससे छूटेगी नहीं, इतना हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इससे पहले और भी क्लास 9 to 12 पूरी मैंने अपलोड कर दी है, आप जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, पोएट एंड जो पैनकेक्स हैं उस पे आज हम बात करने वाले हैं। पोएट मतलब जो हमारे पोएट जिन्होंने इसे लिखा है। ठीक है, और आप कह सकते हैं अशोक मित्रन जी जो हैं वो इसके राइटर हैं। और पैनकेक्स मतलब होता है, पैनकेक्स एक है आपका जो मेकअप होता है ना, मेकअप का एक ब्रांड है। ठीक है, पैनकेक्स। ठीक है, तो आज हम इसकी बात करेंगे। कहानी क्या है, कहानी आपको मैं थोड़ी सी शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि एक एक जेमिनी जेमिनी नाम का एक स्टूडियो होता है। ठीक है, वहां पे उसी की पूरी जो स्टूडियो की क्या क्या उसमें चल रहा है, क्या क्या लोग हैं, क्या वो करते हैं। ठीक है, वो पूरी चीज यहाँ पे पूरे सेशन में बताई गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि वो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ठीक है, द लेसन इज टेकन फ्रॉम द बुक माई ईयर्स विथ द बॉस रिटन बाय अशोक मित्रन। तो ये जो ये चैप्टर लिखा है अशोक मित्रन जी ने लिखा है। अशोक मित्रन जी की जो ये एक बुक है माई ईयर्स विद द बॉस, एक बड़ी बुक का एक छोटा सा चैप्टर इसमें लिया गया है जिसका नाम है पोएट्स एंड पैकर्स। ठीक है, पैनकेक्स। तो इन दिस एक्सर्ट दिस ही टॉक अबाउट द एलिमेंट दैट केप्ट जेमिनी स्टूडियो रनिंग। मतलब यहाँ पे जो जेमिनी स्टूडियो चल रहा है ना, उसमें जो जो चीजें होती है ना उसके बारे में इसमें लिया गया है, उसको बताया गया है। फ्रॉम पैनकेक्स मेकअप टू द ऑफिस बॉय ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट। ठीक है, उसमें एक मेकअप डिपार्टमेंट होता है, जैसे मतलब हर कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, उसमें अलग अलग प्रकार के काम होते हैं। उसी प्रकार उस जेमिनी स्टूडियो में एक मेकअप डिपार्टमेंट है, उसकी बात करते हैं यहाँ पे पोएट। एक सुब्बू बाबू हैं। ठीक है, उनकी बात करते हैं। एक लॉयर हैं, उनकी बात होती है। ठीक है, एवरी एलिमेंट हेल्प इन मेकिंग जेमिनी स्टूडियो अ सक्सेस फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी। और ये जो जेमिनी स्टूडियो है ये एक बहुत ही बड़ी जो है फिल्म प्रोड्यूशन कंपनी है, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है कि कैसे ये सब लोग मिलके एक अच्छी फिल्म बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। और सबसे पहले ये जो इसका टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको समझने में क्या हो, आसानी हो डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ। इन द लेसन अशोक मित्रन टॉक्स अबाउट जेमिनी स्टूडियो एंड ऑल दैट हेल्प इन कीपिंग इट इन द स्पॉटलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे इस पार्ट में इस चैप्टर में पूरे लेखक जो अशोक मित्रन हैं जेमिनी स्टूडियो के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जेमिनी स्टूडियो के बारे में बात करते हैं और सब वह सब को सब जो इन्हीं कहना चाहिए कि जो जेमिनी स्टूडियो में जितने लोग हैं जो स्पॉटलाइट में मतलब सुर्खियों में रहते हैं उनकी वो बात करते हैं। ठीक है, he start by making mention about pancakes, the famous makeup brand which Gemini Studio order in truckloads। तो यहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि यहाँ पे जो मतलब पैनकेक्स है ना, वो पैनकेक्स एक प्रकार का क्या है, फेमस मेकअप ब्रांड है जो आज के समय में खत्म हो चुका है, लेकिन उस समय पे ये बहुत ही फेमस ब्रांड था पैनकेक्स। ठीक है, इसके बहुत ही क्या होते थे, मेकअप के सामान आते थे, तो जेमिनी स्टूडियो वाले ना उसे ट्रक भर भर के क्या करते थे, मंगाते थे। क्योंकि जो आर्टिस्ट थे, हीरो थे, हीरोइन थे, जो जूनियर आर्टिस्ट थे, जो कह सकते हैं आपकी जो बैकग्राउंड में खड़े होने वाले लोग हैं, उन सभी को ये लगाया जाता था। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर ही देन टॉक अबाउट द प्लाइट ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस हु हैव टू वियर टू मैनी लाइट्स ऑन देयर फेस व्हाइल गेटिंग रेडी इन द मेकअप रूम। यहाँ पे जो पोएट हैं वो ये भी बताते हैं कि जो एक्टर हैं, जो एक्ट्रेस हैं, उनको मतलब जो सजाया जाता है, उनको जो उनका मेकअप किया जाता है वो एक ऐसे रूम में किया जाता है जो बिल्कुल सैलून जैसा दिखता है। उसमें बहुत सारी लाइटें लगी होती हैं, उसकी जो लाइट होती है ना वो फेस को बहुत ज्यादा क्या करती है, हर्ट करती है। लेकिन फिर भी जो है लोग उस पे क्या करते हैं, अभिनेत्री अभिनेत्री अपनी जो है दुर्दशा कराए रहते हैं। ठीक है, दुर्दशा कहने का मतलब ये है कि जो मेकअप सामान है वो वैसे दिखता तो है कि वो जैसे कि अच्छा सुंदर बनाता होगा, लेकिन वो वास्तविकता में सुंदर के साथ उस फेस को गंदा भी बनाता है बाद में। ठीक है, धीरे धीरे उसमें बहुत सारी चीजें कह सकते हैं रेशेस आ जाते हैं, वो चीजों की बात हो रही है। फिर यहाँ पे पॉइंट आगे बताते हैं, द मेकअप डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू हिम यूज्ड हीप्स ऑफ मेकअप टू टर्न देम इनटू अगली लुकिंग क्रिएचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो बताते हैं कि
अकॉर्डिंग टू मतलब कहना चाहिए कि राइटर, जो हमारे राइटर, उनके अनुसार जो मेकअप जो डिपार्टमेंट है ना, उन्हें मतलब जो उनको कहना चाहिए कि जो आर्टिस्ट हैं उनको बदसूरत दिखने वाले जो जीवों में बदलने के लिए मेकअप के ढेर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब उनके अनुसार मतलब ये है कि उनको एक प्रकार से जो बदसूरत दिखते हैं ना एनिमल, उनको सुंदर बनाने का जो है काम वो करता है मेकअप, ठीक है। लेकिन अपन लोग क्या सोचते हैं कि मेकअप क्या सुंदर बनाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू राइटर मेकअप जो है बेकार बनाता है, ठीक है। Shockingly, he talked about the office boy of the makeup department whose task is to slap paint into the face of players at the time of shouting, ठीक है, shooting। सो यहाँ पे वो बताते हैं कि मतलब एक हैरानी की बात एक वो बताते हैं कि मेकअप विभाग जो है ना, मेकअप जो डिपार्टमेंट है उसमें एक ऑफिस बॉय है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। ऑफिस बॉय जो है ना, जिसका काम क्या होता है, क्राउड शूटिंग जो होती है ना, उसमें उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके चेहरे पे पेंट लगाना, ठीक है। साथ में पोएट पेंट मतलब वही कि मेकअप लगाना, उसमें मतलब मेकअप जैसे थोड़ा-थोड़ा वो करके फेस पे लगाया जाता है ना लोगों के। लेकिन यहाँ पे पोएट ये बोलते हैं कि वो एक बाल्टी, मतलब बाल्टी में वो मेकअप को क्या करता है, मिलाता है, मिक्स करता है, घोलता है और फिर बहुत सारे लोग होते हैं तो सबको लगाता है। इसलिए क्योंकि सब लोग एक जैसे दिखें। ठीक है, मतलब सब एक जैसे चमके, ठीक है। तो ये चीज पोएट हमारे बताते हैं, ठीक है। पोएट ये भी बताते हैं कि जो जो सबसे बड़ा जो मतलब मेकअप आर्टिस्ट होता है ना, वो मेन लीड हीरो हीरोइन का क्या करता है, मेकअप करता है। जो सीनियर जूनियर आर्टिस्ट, जो सीनियर मेकअप आर्टिस्ट होता है वो जो हीरो हीरोइन के साथ में और भी होते हैं ना, को हीरो को हीरोइन टाइप के या को एक्ट्रेस टाइप का, तो वो जो होते हैं ना साथ में उनके, ठीक है, जो लीड रोल में नहीं रहते उनके साथ में रहते हैं, उनको वो क्या करते हैं, सजाने धजाने का काम करते हैं, मेकअप करने का काम करते हैं। और जो जूनियर होते हैं वो अलग जो और कॉमेडी वोमेडी करने वाले लोग हैं उनको सजाने का काम करते हैं, और जो लास्ट में बचते हैं ना, उनको सारे लोगों को तैयार करने का काम करते हैं, उनको सजाने का काम करते हैं, ऐसा पोएट बताते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं और इसमें क्या बताते हैं, ही वॉज अ पोएट एंड ज्वाइंट द स्टूडियो इन द होप ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और अ लिरिकिस्ट, ठीक है। यहाँ पे वो बताते हैं कि वह एक कवि मतलब एक पोएट थे और अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्देशक या गीतकार बनने की उम्मीद में स्टूडियो में शामिल हुए थे। मतलब जो हमारे राइटर है ना, वो भी क्या हैं, वो एक कवि तो हैं, पोएट तो हैं, लेकिन वो भी एक अभिनेता बनने के लिए आए थे, एक पटकथा लेखक बनने के लिए आए थे, निर्देशक, डायरेक्टर या सॉन्ग राइटर या गीतकार कह सकते हैं, बनने की उम्मीद से इस स्टूडियो में आए थे। लेकिन वो बन क्या गए भैया, वो बन गए कवि। क्यों बन गए कवि? क्योंकि भैया वो उनको काम जो मिला था ना, उनको काम क्या मिला था, ये देखिए लिखा है। In those days, the author used to work inside a cubicle and had the task of collecting newspaper cutting, which according to other was insignificant, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, उन दिनों लेखक एक कक्ष के अंदर क्या करते थे, काम करते थे। क्या काम करते थे? अखबार जो होते हैं ना, पेपर उसकी कटिंग निकाल करके वो ना एक रजिस्टर पे क्या करते थे, लगाते थे, जो कि ये क्या था, अकॉर्डिंग टू अदर्स वाज इनसिग्निफिकेंट, जो मतलब बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं था, बिल्कुल भी महत्वपूर्ण काम नहीं था। इसलिए लेखक को ना कोई भी आकर के कुछ भी कह के चला जाता था कि यार ये कुछ भी काम नहीं करता, ये बस बैठा रहता है, खाता रहता है, पीता रहता है, कोई काम धंधा ये करता नहीं है, ठीक है। दस ऑफिस बॉय वुड कम इन टाइम अगेन टू ब्रदर हिम विद हिज कंप्लेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट क्या बोलते हैं, ऑफिस बॉय जो होता है ना, वो फिर से समय पर आ गया उन्हें शिकायतों से परेशान करने के लिए, ठीक है। वो क्या करता है, वो आता है ना, तो वो उनके पास बैठ जाता है, राइटर के पास हमारे, और बोलता है ऑफिस बॉय, ये जो सुब्बू बाबू है ना, सुब्बू सुब्बू एक नाम के व्यक्ति हैं, जो वहां पे जिनकी जो सेकंड पूरे स्टूडियो में सेकंड पोजीशन है कहना चाहिए, वो अपनी ईमानदारी के कारण वो बना के रखे हैं, ठीक है, सुब्बू बाबू। तो उनके बारे में वो हमेशा बहुत बुराई करता है कि ये ना होते तो आज मेरा ये हो जाता, ये मतलब उनके मतलब अपना कंपटीटर ये मानते हैं, और उसके और ये जो सुब्बू बाबू को ये जो है हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहता है। लेकिन सुब्बू बाबू के इनके अलावा, मतलब ये जो व्यक्ति है ना ऑफिस बॉय, इसके अलावा सब सुब्बू बाबू को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। बस यही व्यक्ति एक है जो सुब्बू बाबू को पसंद नहीं करता, ठीक है। ही वॉज वेल कन्विंस्ड दैट द रीजन बिहाइंड द माइजरी वॉज सुब्बू। He thought Subbu
सुब्बू हैड एन एडवांटेज बिकॉज ही वॉज born इन ब्राह्मण। और वो ये भी मानते हैं कि ये सुब्बू बाबू जो है ना, ये इसीलिए इतने छाए हुए रहते हैं क्योंकि इनको इतना सम्मान इसलिए मिलता है क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार से हैं। अगर ये ब्राह्मण परिवार से नहीं होते तो ये इनको भी कोई वो नहीं मिलता। लेकिन वो सुब्बू बाबू जो हैं वो अपने मेहनत के और अपने टैलेंट के वजह से और साथ में अपने ईमानदारी के वजह से वो अपना एक अच्छा वो पा चुके हैं। ठीक है। फिर क्या होता है, सुबु एक साधन संपन्न व्यक्ति थे जिनकी वफादारी से उन्हें सब लोग क्या करते थे, पसंद करते थे या उन्होंने उनको बनाया। ठीक है। जैसे सुबु वॉज रिसोर्सफुल मैन हुज रॉयल्टी मेड हिम स्टैंड आउट। ठीक है। उनकी लॉयल्टी कारण वो इस जगह पे आज पहुंचे हैं। ही वॉज टेलर मेड ऑफ फिल्म एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू इमेजिन फिल्म मेकिंग विदाउट हिम। ठीक है। और उनके बिना ना फिल्म की मेकिंग करना तो बहुत ही ज्यादा क्या है, कठिन है। क्योंकि वो सुब्बू बाबू जो है ना, एक बार क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक बार क्या होता है कि जो डायरेक्टर होते हैं वो सुब्बू बाबू के पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे क्या करना है कि एक रैट है, एक चूहा है जो पानी के अंदर शेरनी को हरा देता है। और उसके बाद वो क्या करता है, बाहर निकलता है और जब देखता है शेरनी के 2 बच्चे हैं तो उसके ऊपर उसको दया आ जाती है। ठीक है। अब इस स्टोरी को बोलता है सुब्बू सुब्बू बाबू को कि मैं कैसे दिखाऊं लोगों को, कि मैं कैसे उसको डायरेक्ट करूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो सुब्बू बाबू बताते हैं उसको चार तरह से वो दिखा सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्टर है वो फिर भी उसको चीजें समझ में नहीं आती, तो फिर सुब्बू बाबू 14 और तरीके बताते हैं उस सीन को शूट करने के लिए। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज सुब्बू बाबू की थी कि वो मतलब बहुत ही ज्यादा जो फिल्म मेकिंग जो है ना, उनके बिना नहीं हो सकती थी। और बहुत सारी चीजें वो ऐसी थी वो जो जानते रहते थे। इसी कारण से उनका जो है एक अलग स्थान इस जेमिनी स्टूडियो में बन चुका था। ठीक है। अब आगे क्या होता है, आगे भैया ये होता है कि ही वॉज वेरी वेलकमिंग एंड वॉज नोन फॉर हिज हॉस्पिटैलिटी। ठीक है। मतलब ये जो व्यक्ति थे ना सुब्बू बाबू, ये मतलब अन्य लोगों से क्या थे, बहुत ज्यादा, मतलब सुब्बू बाबू एक साधन संपन्न व्यक्ति थे जिनकी वफादारी जो होती थी सबसे अलग होती थी। ठीक है। तो ये चीज आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो जस्ट सो ही वॉज वेरी वेलकमिंग एंड वॉज नोन फॉर हिज हॉस्पिटलिटी, मतलब वो अपने मेहमान नवाजी के लिए भी जाने जाते थे। इसलिए ऐसा लिखा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि जो सुब्बू बाबू ने, जो दूर दूर से लोग आते हैं जिनके पास रहने का स्थान नहीं, जिनको खाने का स्थान नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो क्या करते थे सुब्बू बाबू, वो अपने घर ले जाते थे उनको और निःशुल्क खाना पानी कराते थे उनका, अपने यहाँ रखते भी थे। मतलब मेहमान नवाजी अच्छा करते थे। जिसके पास, मतलब जो गरीब है, जिसके पास रहने के लिए, खाने के लिए नहीं है, उसको ये आश्रय प्रदान करते थे। इसलिए भी बहुत ज्यादा क्या थे, फेमस थे। और इनको लोग इसलिए पसंद भी करते थे। ठीक है। जस्ट लाइक मैनी अदर एट द जेमिनी स्टूडियो। ठीक है। और ऐसे कई सारे लोग जेमिनी स्टूडियो में थे जो मतलब इनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ऑल्सो डिड पोएट्री, और ये जो थे ना सुब्बू बाजू, ये पोएट्री भी लिखना जानते थे, ये पोएट्री भी लिखते थे। ठीक है। और ही वर्क फॉर द स्टोरी डिपार्टमेंट विच ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ लॉयर। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या थे, जेमिनी स्टूडियो में कई लोग, मतलब लोगों की तरह उन्होंने भी कविता लिखी हैं। उन्हें जो कहानी है डिपार्टमेंट, जो मतलब स्टोरी डिपार्टमेंट है ना, के लिए भी काम किया है। इसमें से जिसमें एक वकील भी शामिल था। ठीक है। मतलब यहाँ पे एक वकील साहब थे, उनके लिए भी इन्होंने क्या किया है भैया, काम किया है। ठीक है। पीपल जनरली कॉल्ड हिम द अपोजिट ऑफ अ लीगल practitioner. He was a logical and neutral man amidst a room from a dreamers. ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो है ना, वहाँ पे जो प्यूपिल हैं, ठीक है, जो लोग हैं वो कहानी डिपार्टमेंट के, या कह सकते हैं आपकी स्टोरी डिपार्टमेंट के, पर उन्हें मतलब एक कानूनी व्यवसायी के विपरीत कहते हैं। मतलब वो, मतलब एकदम जो कानून होता है ना, जो आपका लॉ होता है, उसके ये विपरीत रहते हैं। बल्कि मतलब उसमें ज्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। फिर भी ये वकीलों को क्या करते हैं, सलाह देने का काम करते हैं। वे सपने देखने वालों से भरे कमरे के बीच एक तार्किक और तटस्थ व्यक्ति है। मतलब वहां पे जो फिल्मी दुनिया होती है ना, वहां पे क्या होता है, सब लोग क्या है, सपने देखते हैं, ड्रीम्स, है ना, फुल ऑफ, मतलब वहां पे जितने लोग हैं ना, सब सपने देखने वाले हैं कि मेरे पास पैसा आएगा तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, मेरे पास पैसा आएगा मैं घर बनवाऊंगा, मेरे पास पैसा आएगा मैं उड़ाऊंगा, पार्टी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा सोचते हैं ना लोग।
तो ये क्या बोलते हैं, ये मतलब उनसे अलग हैं, मतलब ये पैसा आएगा तो ये उड़ाने की बात नहीं करते, गाड़ी घर खरीदने की बात नहीं करते, ये लोगों की मदद करने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें उनको ना अन्य व्यक्तियों से क्या करता है, अलग बनाता है। Ashok Mitran then describe how Gemini Studio got a chance to host a group of international performance called Moral Rear Mement Army। ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि जो जेमिनी स्टूडियो में ना एक ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कहना चाहिए कि जो मतलब बाहर के होते हैं। ठीक है, वो उनको यहाँ पे बुलाया जाता है। यहाँ के जो कहना चाहिए कि जो हेड होते हैं ना जेमिनी स्टूडियो के, उनके द्वारा बुलाया जाता है। वो आते हैं, अपनी बातों को कहते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, वो लंबे से आदमी थे, ठीक है, बढ़िया स्मार्ट आदमी थे, लेकिन लेकिन वो मतलब जो कह के जाते हैं, जो सुना के जाते हैं, वो किसी को भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, वो बस आते हैं, कहते हैं, परफॉर्म करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं उनको बिल्कुल भी कोई चीज़ उनकी समझ में नहीं आती है। ठीक है, अब क्या होता है, वो जब चले जाते हैं तो जब किसी कोई समझ में नहीं आता, उसी समय क्या होता है कि एक मतलब वो तो हो चुका परफॉर्मेंस, उसके बाद क्या होता है कि एक बहुत ही छोटे जगह से आई हुई एक अभिनेत्री होती है। वो अभिनेत्री क्या होती है कि मतलब इतना फेमस हो गई थी कम समय में अच्छा काम करके। तो वो क्या होती है, किस मतलब जो मेकअप आर्टिस्ट या कह सकते हैं कि जो वहाँ के लोग हैं ना, उनके ऊपर वो गुस्सा हो जाती है और बहुत ज़्यादा साउटेड हो जाती है। तो यहाँ पे जो एक लॉयर होते हैं, वो लॉयर क्या करते हैं, उनका चुपचाप बिना किसी से हल्ला किए बस वीडियो चुपचाप बना लेते हैं। ठीक है, और जब वो वीडियो बना लेते हैं तो वीडियो जब बन गया, तो उसके बाद क्या देखते हैं कि वीडियो बन गया, तो उसके बाद चुपचाप वो उसको क्या करते हैं, जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है हीरोइन का, तो उसको जाके दिखा देते हैं, देखो इस तरह का आपका बिहेवियर है। तो वो हीरोइन जो इतना फेमस हो गई थी, वो अचानक क्या हो जाती है, उस चीज को देख करके एकदम शॉक्ड हो जाती है, और वो वहां से पिक्चर को छोड़ देती है। मतलब इतना अच्छा कैरियर वो अपना क्या कर देती है, छोड़ देती है, बिकॉज ऑफ ये जो आपके क्या थे, लॉयर थे, उनके कारण। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए उसमें, चूँकि है, ठीक है? और though the plots and message were not complex, their set and costume were near perfection, so much so that for many years Tamil plays display sunset and sunrise in a bay inherited from Jotham Valley। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो ये कहानी है, वो एक मतलब मतलब जटिल नहीं थी, मतलब सिंपल सी चल रही थी, लेकिन उनके सेट और वेशभूषा जो है पूर्णतः इतने करीब थे कि कई वर्षों तक तमिल नाटकों में सूर्यास्त और सूर्योदय एक तरह से ही से गौतम घाटी में विरासत से मिला। मतलब सिंपल सा ये कहना चाह रहे हैं, ये पूरा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो लोग होते थे ना, वो क्या करते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। ठीक है, धोती पहनते थे सफेद कलर की, और जो कुर्ता पहनते थे या शर्ट पहनते थे, वो भी सफेद कलर के पहनते थे। लेकिन यहाँ पे एक कहना चाहिए कि बैरिस्टर थे या लॉयर लॉयर थे, वो कभी-कभी क्या शर्ट पैंट भी पहन के आ जाते थे, कभी-कभी तो कोट पैंट टाई भी पहन के आ जाते थे। ठीक है? तो मतलब वहाँ के जो लोग हैं ना, वो एकदम सूर्यास्त और सूर्योदय जैसे होता है ना, वैसे कुछ भी वो चेंज नहीं करते, हमेशा उसी तरह के रहते हैं। ठीक है? Then another guest, Stephen Spender, comes to Vijay's Jimny Studio। अब ये मैं उसी व्यक्ति की बात आपको नहीं बताया था कि एक व्यक्ति आते हैं, अपनी कहानी को सुनाते हैं और चले जाते हैं 1 घंटे, किसी को कोई पल्ले में नहीं पड़ता, कुछ समझ में नहीं आता। तो बस वो यही है, स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, और जो एक बार क्या आते हैं, जिमनी स्टूडियो आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे pupil had hardly heard of him and they couldn't even connected with him ड्यू टू लिंग्विस्टिक वेरियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर एक अन्य जो कहना चाहिए गेस्ट हैं, स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियो में आते हैं, वहाँ पे घूमते हैं और अपना जो है भाषण देते हैं। लोगों ने उनके बारे में शायद ही सुना था, और भाषाई बाधाओं के कारण वे उनसे जुड़ नहीं पाते। मतलब जो लिंग्विस्टिक बैरियर्स है ना, मतलब जो उनका जो कहना चाहिए एसेंट है, कहना चाहिए ब्रिटेन का, वो यहाँ पे वो समझा नहीं पाते अपनी बातों को। ठीक है, और वो चले जाते हैं, वो भी शॉक्ड रहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो मेरी बात को समझ नहीं पा रहे।
ठीक है। फिर क्या होता है, इट वॉज नॉट अंटिल अ फ्यू ईयर्स लेटर दैट अशोक मित्रन saw him a name is a book and realized who he actually was। अब यहाँ पे जो अशोक मित्रन है, जो हमारे राइटर हैं, वो क्या है, जब 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 जॉब छोड़ देते हैं तो अपने घर में रहते हैं वो, ठीक है। अब उनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं होता और वो बूढ़े भी हो चुके होते हैं, ठीक है। तो वो एक बार रोड में घूम रहे थे, वहां पे रोड में एक बुक स्टॉल लगा था, वहां पे जो बुक है वो सस्ते दाम पे मिल रही थी, ठीक है। और सस्ते दाम मतलब 50 पैसे में, ठीक है। तो वहां पे सस्ते 50 पैसे में वो एक बुक लेते हैं जिसमें 6 राइटर थी। 6 राइटर में जो नाम लिखा था ना, वो ये लिखा रहता है, स्टीफन स्पेंडर। और ये नाम वो देख करके बहुत खुश हो जाते हैं और उस बुक को ले लेते हैं। और यहीं पे जो हमारी कहानी है वो हो जाती है समाप्ति स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सभी लोग फटाफट जुड़िए, ठीक है। और उसमें अपन लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे पोएट एंड पेनकेक्स के, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में जुड़िए फटाफट।